So Sanchita, please come on. नमस्कार, मैं संचिता कुमारी आप सभी के समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है बरसात की वो भयानक रात। ये मैंने खुद से लिखी है। कमला के पति अपने कार्यालय के काम से दूसरे शहर गए थे। कमला अपने 2 बच्चों के साथ घर पर अकेली थी। उस दिन दोपहर से ही जोर का बारिश पड़ रहा था, परंतु यहाँ नहीं। कमला के शहर से 130 किलोमीटर दूर के दूसरे शहर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी वर्षा विभाग ने चेतावनी दे रखी थी कि अनावश्यक बाहर ना निकले। तभी लोगों की बस एक ही जिज्ञासा थी, पानी कहाँ तक आ गया है। तभी किसी ने कहा, ये तो प्रत्येक वर्ष का हाल है। हम खबरें सुनते हैं और टीवी में उसका हाल लेते हैं। बारिश ज्यादा से ज्यादा कितना का, नदी भर जाएगी, छोटे नाली भर जाएंगे, नाला भर जाएंगे, रोड पर पानी जमा होगा, कुछ देर चलने में दिक्कत होगी और कुछ देर घरों में रहना पड़ेगा। तभी जो थोड़े मोड़े बारिश पड़ रहे थे वो भी रुक चुके थे। तभी किसी ने कहा कि अब हो चुकी बरसात। उसके बाद सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए और शाम ढल गई, रात हो गई। कमले के परिवार जो भी बच्चे थे उनके साथ रात का भोजन कर विश्रामावस्था में पलंग पर जाकर लेट गए। तभी कमला ने टीवी ऑन किया, जिसमें न्यूज चैनल में वर्षा के बारे टूट फूट और नुकसान के विषय में चर्चाएं हो रही थी। बच्चे सो गए। जैसे ही कमला नींदावस्था में आने वाली थी, तभी बादल के जोरों से गरजने की आवाज आई। उसने सोने की कोशिश की, मगर उसका मन विचलित हो गया। उसने दोबारा सोने की कोशिश की, मगर सोचा कि एक बार खिड़की खोलकर देख लेती हूँ कि बारिश का हाल कैसा है। जब उसने खिड़की खोलकर देखा तो उसे एक भय सा हो गया। मूसलाधार बारिश लगातार 3-4 घंटों से पड़ रही थी, जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तभी उसने अचानक नजरें घुमाई और दरवाजे पर देखा तो देखा कि पानी की पतली परत घर के अंदर दाखिला दे चुकी थी। उसने जल्दी जल्दी में छोटे छोटे सामान हटाने लगे, नीचे रखे। तभी उसके मन में ख्याल आया, ये मैं क्या कर रही हूँ। पानी आग की तरह बढ़कर घुटनों तक आ चुका था। तब तक अचानक यह ख्याल मन में आते ही वह स्तब्ध हो गई। उसने ये सोचा ही नहीं था कि इतनी जल्दी बात सामान बचाने के बजाय खुद की जान बचाने पर आ जाएगी। कमला ने बच्चों को उठाया और तभी बच्चों की आंख मलते हुए अचानक पानी की लहर को देखा। छोटी बेटी बोली, मम्मी मेरे फेवरेट खिलौने तैर रहे हैं, उसे बचा लो प्लीज। तभी उसके बेटे ने उठा और कहा, मम्मी मेरे तो पुस्तक डूब गए, कल मेरे टेस्ट है, अब मैं टेस्ट कैसे दूंगा। बच्चों ने नजरें घुमाई तो सारा सामान तैर रहा था। तभी बिजली भी चली गई। अर्धरात्रि होने को आई थी, मगर मूसलाधार वर्षा थमने का नाम नहीं ले रहा था। बिजली लह रह कर दमक दे रही थी। गलियां मानो नदियों में तब्दील हो चुकी थी। हालांकि यह इलाका बाढ़ वाला नहीं है, मगर छोटे छोटे नालियों में लोगों के करतूत के वजह से छोटे नालियां भर जाते हैं, क्योंकि वे कचड़े नाली में डाल देते हैं और कचरा और नाला मूसलाधार बारिश को बहा कर ले जाने में कामयाब नहीं हो सकता है, असमर्थ हो जाता है। बच्चे पूरा डर चुके थे। अब तो फ्रीज, अलमीरा, पलंग भी डोलने लगे थे। इस अंधकार में बाहर निकलना तो बिल्कुल भी जाने लायक नहीं था। बच्चे पूरे सहम गए थे। वे समझ चुके थे अब कुछ भी नहीं बचेगा। उनके आंखों से आंसू नहीं, बल्कि अब वो स्तब्ध होकर अपने माँ के आंचल पकड़ रखे थे। कमला ने बच्चों को कमरे के छज्जे पर चढ़ा दिया और खुद चढ़कर सारा सामान बहते बहते हुए जाने का महसूस करने लगी। उसने कई सामान याद भी कर रही थी जिसे बचाना अति आवश्यक था, परंतु ना उसने ठीक से कुछ दिखाई दे रहा था और ना वो बचा पाती इतनी जल्दी। ठीक बचाने लायक परिस्थिति नहीं थी। वो खुद को लाचार महसूस कर रही थी। तभी उसका ध्यान हटकर पानी की परत पर आ गई। पानी जमीन से गर्दन तक आ चुकी थी। बच्चे बार बार पूछ रहे थे, पानी कहाँ तक पहुंच गई है, हमें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। क्या पानी छज्जे तक पहुंच गई? क्या हम डूब जाएंगे? क्या हम मर जाएंगे? क्या हम नहीं बचेंगे? उसने अपने बच्चों की आंखें बंद की और भगवान से एक ही प्रार्थना कर रही थी कि ये रात जल्द खत्म हो जाए, बारिश थम जाए। मगर बारिश थमने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहा था।
कमला डरते डरते आंखें खोलते हुए देखी तो लहरें अब छज्जा को छूने वाली थी। उसकी हिम्मत टूट चुकी थी, बच्चों का हृदय दहला रही थी। तभी आवाज आई एक मकान गिरने की और उसने छज्जा पर रखी जो भी सामान है उससे नाव बनाने लगी। आंख बंद करके बच्चों का रखा और भगवान से प्रार्थना करने लगी। तभी बारिश हल्की होने का महसूस हुआ और पानी का परत धीरे धीरे नीचे जाने लगा। बारिश कम होने का अंदाजा लग जैसे हुआ, एक लंबा सांस छोड़ा और भगवान का शुक्रिया अदा किया। बच्चे जो सहमे हुए थे वो भी अनंत खुशी का महसूस कर रहे थे। कमला भगवान का शुक्रिया अदा की और अब मानो कि सुबह की एक नई किरण की उम्मीद थी। सुबह की एक नई किरण। अगली सुबह होते ही सुबह की धूप की किरण निकली भी, मगर कमला और उसके बच्चों ने एक नई किरण की उम्मीद। यह किरण उसके लिए एक नई और एक आशावादी किरण थी। वह सोच रही थी, क्या ये वही किरण है जो जिसे मैं डेली सुबह निकलता है और मैं डेली इस वक्त सोए रहती हूँ। क्योंकि इसका बेहद इंतजार किया था और करीब से महसूस किया था इस किरण का। सुबह हो चुकी थी, लोग आसपास आए, मदद के लिए राहत कार्य में जुटे। खाने के सामान नहीं था, सब कुछ जा चुका था। उन्हें खाने को राहत कार्य अधिकारी द्वारा दिया गया। तभी उसके पति का फोन आया। उसने बहुत कुछ बोलना चाहती थी, बहुत कुछ अपना व्यथा बताना चाहती थी। उसके आंखों में दृश्य झलक रहा था परंतु वो बोल नहीं पा रही थी। फिर उन्होंने शुरू से शुरुआत किया और पहले की तरह दोनों मुकाम हासिल किया घरों में। हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि विकट परिस्थिति में हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हर अंधकार के बाद एक सवेरा जरूर होता है। और यह एक रियल स्टोरी पर बेस्ड था। थैंक यू।